सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में पंचम पाठ अपादान कारकम। जब किसी का किसी अन्य से अलग होना पाया जाता है तो उसे अपादान कारकम कहते हैं। इसका चिन्ह से अलग होने के अर्थ में होता है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, जैसे रामः ग्रामात् विद्यालयम आगच्छति। राम गांव से विद्यालय आता है। यहाँ राम गांव से अलग हो रहा है, इसलिए ग्राम में पंचमी विभक्ति है, तो यहाँ पर ग्रामात् हो गया है। तो करण कारक का भी चिन्ह से है अपादान कारक में से अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि करण कारक में से का प्रयोग के द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा ऐसे प्रयोग होता है, के द्वारा अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अतः अर्थ ग्रहण करके ही संस्कृत में विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। अब पढ़ते हैं हम पहले शब्दार्थ। ग्रामात् गांव से, आगच्छति आता है, प्रातः सवेरे, गृहात् घर से, विद्यालयम विद्यालय को, गच्छति जाता है, तत्र वहाँ, अध्ययनम अध्ययन यानी कि पढ़ाई लिखाई, करोति करता है, विद्यालयात् विद्यालय से, क्रीडा क्षेत्रम खेल का मैदान, तत्पश्चात उसके बाद, स्वगृहम अपने घर को, प्रत्यागच्छति वापस आता है, बस यानेन बस से, अवधानेन ध्यान से, अध नीचे, सायंकाले शाम के समय, आनयति लाता है, वृक्षात् वृक्ष से, त्रोटयति तोड़ता है, फलेन सह फल के साथ, पतंति गिर जाते हैं, आपणात् बाजार से, गंगा तटे गंगा तट, बहव बहुत से, तस्या स्त्रीलिंग उसका, कीटाणव कीड़े, जायन्ते उत्पन्न होते हैं, हिमालयात् हिमालय से, प्रभवती निकलती है, भिक्षुका यानी कि भिखारी मांगने वाले, भ्रमति घूमते हैं, अवतरति उतरता है, पतंति गिरते हैं। ये थे शब्द अर्थ। अब पढ़ते हैं हम पाठ आगे। रामः ग्रामात् आगच्छति, राम गांव से आता है, सः प्रातः गृहात् विद्यालयम गच्छति, वह सह के लिए वह प्रातः यानी कि सवेरे, गृहात् घर से, विद्यालयम गच्छति विद्यालय जाता है, तत्र सा अध्ययनम करोति, वह वहाँ क्या करता है, पढ़ाई करता है, तत्र सा अध्ययनम करोति, सः विद्यालयात् क्रीडा क्षेत्रम गच्छति, तत्र क्रीडति च, सः विद्यालयात् क्रीडा क्षेत्रम गच्छति, तत्र क्रीडति च, वह विद्यालय से क्रीडा क्षेत्रम यानी कि खेल के मैदान, गच्छति जाता है, तत्र क्रीडति च और वहाँ खेलता है, तत्पश्चात विद्यालयात् स्वगृहं प्रत्यागच्छति, तत्पश्चात का अर्थ होगा उसके बाद विद्यालय से अपने घर आता है। आगे होगा रामः बस यानेन विद्यालयात् आगच्छति, राम बस यानेन यानी बस से, विद्यालयात् यानी कि विद्यालय को आता है, विद्यालय आता है, आगच्छति आता है, सः अवधानेन बस यानात् अध आगच्छति, वह अवधानेन का अर्थ होगा ध्यान से, अवधानेन का अर्थ ध्यान से, सह बस यानेन अवधानेन यानी कि ध्यान से, बस यानात् बस से, अध मतलब नीचे, आगच्छति आता है, वह ध्यान से, राम बस से विद्यालय आता है और क्या करता है, सह अवधानेन बस यानात्
अधः आगच्छति, वह ध्यान से बस से नीचे उतरता है। आगच्छति यानी नीचे आता है। सायंकाले रामः ग्रामात् दुग्धम् आनयति। सायंकाले रामः ग्रामात् दुग्धम् आनयति। सायंकाले यानी कि शाम के समय राम गांव से दूध लाता है। आनयति यानी कि लाता है। ग्रामात् गांव से दूध लाता है। सः वृक्षात् फलं त्रोटयति। वह वृक्ष से यानी कि पेड़ से फल तोड़ता है। फलेन सह बहवः पत्राणि अपि वृक्षात् पतन्ति। फलेन सह फल के साथ बहव मतलब बहुत से पत्राणि यानी कि पत्ते भी वृक्ष से यानी कि पेड़ से गिरते हैं। फल के साथ बहुत से पत्ते भी वृक्ष से गिरते हैं। सः आपणात् पुस्तकादीनि आनयति। वह आपणात यानी कि बाजार से पुस्तक आदि लाता है। आनयति यानी कि लाता है। रामस्य ग्रामः गंगा तटे अस्ति। राम का गांव गंगा के किनारे है या गंगा तट पर है। तस्य ग्रामस्य बहवः जना गंगाया पवित्र जलम आनयति। तस्य मतलब उसके गांव के बहुत से लोग गंगा का पवित्र जल लाते हैं। तस्य जलम स्वच्छम शुद्धम च भवति। अब पहले क्या था यहाँ पे तस्य यानी कि पुल्लिंग उसका, उसके गांव के। तस्य मतलब लड़की के लिए आएगा, उसका के लिए। तस्य जलम स्वच्छम शुद्धम च भवति। तस्य किसके लिए है? गंगा का जल। गंगा का जल यानी कि उसका जल साफ और शुद्ध है। किसका जल? गंगा का। तस्य जले कीटाणु न जायन्ते। उसके जल में, किसके जल में? गंगा के जल में कीटाणु या कीड़े नहीं पड़ते। गंगा के जल में कीड़े उत्पन्न नहीं होते हैं। जायन्ते यानी कि उत्पन्न नहीं होते हैं। गंगा हिमालयात् प्रभवति। गंगा हिमालय से निकलती है। कृषकः ग्रामात् नगरम आगच्छति। कृषका यानी कि किसान गांव से नगर को आते हैं। भिक्षुका गृहात् गृहं भ्रमति। भिक्षुका यानी कि भिखारी, मांगने वाला, घर से घर को घूमते हैं। भ्रमति यानी कि घूमते हैं। अश्वारोही अश्वात् अवतरति। अश्व किसे बोलेंगे? घोड़े को। तो अश्वारोही घुड़सवार, अश्वात् घोड़े से, अवतरति यानी कि उतरता है। भक्तः मंदिरात् प्रसादम आनयति। भक्त मंदिर से प्रसादम, मंदिरात यानी कि मंदिर से प्रसाद लाता है। आनयति यानी कि लाता है। भक्त मंदिर से प्रसाद लाता है। वृक्षाभ्याम फलानि, यहाँ पे पतत है, पतंती आएगा यहाँ पे। वृक्षाभ्याम फलानि पतंती। वृक्ष, दो वृक्षों से, वृक्षाभ्याम वृक्षों से फल गिरते हैं। फलानी, फलम फलानी, तो यहाँ पे फलानी फल गिरते हैं। दो वृक्षों से फल गिरते हैं। वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति। पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। लताभ्याम पुष्पाणि पतन्ति। लताओं से फूल गिरते हैं यानी कि बेलों से फूल गिरते हैं। तो ये था आपका पंचम पाठ। अगली बार मैं इसका अभ्यास कार्य आपको करवाऊंगी। इसे ध्यान से पढ़िए और इसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए।